अभी कुछ टाइम पहले हम लोग मूलानुपाती सूत्र से प्रतिशत द्रव्यमान निकालना सीखे। मतलब H2SO4 में हाइड्रोजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है और सल्फर कितना परसेंट है। अब देखेंगे कि सवाल में परसेंट दिया रहेगा कि ये इतना परसेंट है, वो उतना परसेंट है। अब आप बताइए कि उसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। जैसे इसी सवाल में सोडियम दिया है 43.4%, कार्बन दिया है 11.3%, ऑक्सीजन दिया है 45.3%। तो बताइए कि ये तीनों आपस में इस हिसाब से इनको मिलाया जाए तो क्या नया चीज बनेगा, वो चीज़ फाइंड आउट करते हैं। उसी को बोला जाता है मूलानुपाती सूत्र। देखो, मूलानुपाती सूत्र का मतलब ये होता है कि किसी यौगिक में कौन सा तत्व कितना है। जैसे H2O में हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो वो मूलानुपाती सूत्र हुआ जिसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1। वैसा ही इसमें सोडियम की मात्रा संख्या कितनी होगी, कार्बन की कितनी होगी और ऑक्सीजन की कितनी होगी, और आंसर क्या आएगा। ये 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाएगा आपके लिए और इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसा सारणी बना लेना है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 खाने होने चाहिए। पहले में लिखेंगे हम लोग क्रमांक। तो कितने तत्व दिए हैं सवाल में, 3, तो 1 2 और 3 ये कर लेंगे। दूसरा है तत्व का नाम, कितने कितने तत्व हैं। पहला है सोडियम, दूसरा है कार्बन और तीसरा है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कर लेंगे पहले के लिए सोडियम, दूसरे के लिए कार्बन और तीसरे के लिए ऑक्सीजन। इसके बाद तीसरा कॉलम है, उसमें दिया है प्रतिशत। तो इसका भी प्रतिशत दिया है, इसका भी दिया है और इसका भी दिया है। तीनों का दिया है तो जितना दिया उतना लिख देंगे। 43.4, कार्बन का 11.3 और ऑक्सीजन का 45.3। ये हो गया। फिर आएगा परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। इसके पहले अगर आप ध्यान दिए होंगे तो मैं पढ़ाया था क्या निकालना, प्रतिशत निकालना। वहाँ पे कुछ तत्वों के नाम यहाँ पे लिखे थे और उनका द्रव्यमान। तो उसमें सोडियम का द्रव्यमान आया था, परमाणु भार आया था 23, कार्बन का आया था 12, ऑक्सीजन का आया था 16। अब यहाँ पे एक चीज आया है मोल। मोल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान। परमाणु भार को ही बोला जाता है ना आणविक द्रव्यमान, और यहाँ जो प्रतिशत है उसी को मान लेना आप द्रव्यमान। प्रतिशत को क्या मान के चलना, द्रव्यमान, और परमाणु भार को मान के चलना आणविक द्रव्यमान। तो मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। यहाँ पे मोल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम लोग, द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान करेंगे। द्रव्यमान कितना है प्रतिशत, आणविक द्रव्यमान कितना है परमाणु भार। तो 43.4 बटा 23, 43.4 बटा 23। इसके बाद 11.3 बटा 12, 11.3 बटा कितना हो जाएगा 12, और यहाँ कितना हो जाएगा 45.3 बटा 16, 45.3 बटे में कितना हो जाएगा 16। अब हमारा काम है कि हम इसको भाग करें दशमलव के 2 अंक तक। 43.4 बटा 23, 43.4 भाग करते हैं और देखते हैं कितना आता है। 23 एकम 23, 23 दूना 46, तो कितना आएगा 1 आएगा। तो 23 एकम 23। अब कितना बचेगा, 3 में 3 0, 4 में 2 2, 204, 23 दहम 230, 23 दहम कितना हो जाएगा 230। तो 9 बार में करेंगे तो 230 से कम आएगा, तो 230 से कम आएगा तो 204। 8 बार करके देखते हैं कितना आता है। 8 तिया 24 के 4,
8 दूना 16, 16 और 2 18, 184। अगर 9 बार में करते हैं तो 9 3 27 के साथ 9 दूना 18, 18 और 2 20, 207 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी बचे उससे हमको क्या लेना देना। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद लगा दिए दशमलव, तो कितना आ गया 1.8। तो इसको हम मान लेते हैं 1.8। एक अंक और कर देते हैं ताकि ज़्यादा समस्या न आए। हो गया, इतना ही रहने देते हैं। 1 कितना आया 8। 43.4 को 23 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.8। 11.3 को किससे भाग करेंगे 12 से, तो 12 11.3। ये तो एक बार में भी नहीं जाएगा, दशमलव लगा दिए। तीनों अंक को ले लो 112, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। अब कितना आएगा अब जितना भी आए 0.8 आंसर आ गया है, तो इसको हम लोग कर देते हैं 0.8। फिर 45.3 को किससे भाग करेंगे 16 से। 45.3, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, तो 16 दूना 32 तक रखना पड़ेगा हमको। 45 में 32 जाएगा तो 8 और 5 13 बचेंगे। 5 में 2 3, 4 में 3 1, इस 3 को उतारेंगे 133 हो जाएगा। 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। जितना भी बचेगा एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद लगा देते हैं दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा 2.8। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है 0.8 है ना। इसी का मूलर अनुपात है ना, इसी का इसके साथ भाग करना है, इसी का इसी के साथ भाग करना है, इसी का इसके साथ भाग करना है। तो 1.8 बटा 0.8 इसे भाग कर दिए। 0.8 बटा 0.8 और 2.8 बटा 0. अब आपको थोड़ा ना इमेजिन करना होगा, ठीक है, कि इससे भाग करेंगे तो कितना आ सकता है। 8 दूना कितना होता है, अगर इसको 2 से गुणा करें तो 8 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। एक अंक के बाद दशमलव, 1.6 आएगा। तो अगर ये इसको भाग करे तो लगभग कितना आएगा 2, क्योंकि यहाँ 1.8 है, 2 से गुणा करने पे 1.6 आ रहा है, मतलब लगभग कितना आ रहा है 2। इसी को इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा 1। मान लो इसको इससे गुणा करते हैं 2.8 है, अगर इसको 3 से गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं 3 से, तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24। 8 तिया हो जाएगा 24, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ कितना आ जाएगा 2.4। यहाँ पे 2.8 है, यहाँ पे 2.4 है, लगभग 3 के आसपास है। सरल अनुपात इनका डिवाइड किए तो लगभग आया है इतना ना, लगभग आया है। ये वाला तो कंफर्म है, ये वाला क्या है लगभग, एकदम एग्जैक्ट मान नहीं है, कितना है लगभग। इसको भाग किए 2, इसको भाग किए 1, इसको भाग किए, लगभग में कितना आया 3। अब जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिख लेंगे सोडियम। तो सोडियम का आंसर कितना आया है लास्ट में 2। कार्बन का कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है 3, ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। भाग को मैं मिटा दे रहा हूँ,
इसके जगह पे एक दो सवाल दे देता हूँ जिसको आपको बनाना है। मोलर अनुपात यहाँ पे ना 1.8 है और यहाँ 0.8 है। 1.8 बटे में कितना है 0.8। अब यहाँ पे नीचे साइड ना आपको कुछ गुणा करना है कि इसके आसपास आए, इसके कहाँ है आसपास आए। 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 1.6, 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 8 3 24। अब बताओ कौन नज़दीक है, यहाँ पे 1.8 है, 1.8 के नज़दीक 1.6 है कि 2.4 है, 1.6 है। तो इसीलिए हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा 2। इसीलिए यहाँ पे क्या लाए हैं हम लोग 2। पहला बात क्लियर हुआ। दूसरा यहाँ पे कितना है, ये तो 1 कट के आ जाएगा। अच्छा ये क्यों लिए, ये तो कंफर्म है ना कि इसका जो सबसे कम आएगा ना उसी को बटे के नीचे रखेंगे। 2.8 और 0.8 है, सेम यही वाला 2.8 0.8। अगर हम इसको 2 से गुणा करें तो कितना आएगा 8 दूना 16, 1.6। 3 से गुणा करें तो 8 3 24, 2.4। अगर 4 से गुणा करें तो 4 8 32, तो 3.2। अब बताओ 2.8 2.4 के नज़दीक है कि 3.2 के नज़दीक, तो 2.4 के नज़दीक है। 5 6 7 8 4 अंक में आ जाएगा, फिर 2.8 है 9 10 11 12, मतलब नज़दीक थोड़ा सा इसके है, लगभग बीच में है, लेकिन इसके थोड़ा सा नज़दीक है। इसीलिए हम क्या मान लेते हैं कि 3 बार में गुणा किए और हम ले आए अपना आंसर। तो इस कारण से हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ा 3। अब क्लियर है बात। अब यहाँ पे मैं कुछ दे देता हूँ होमवर्क। तो एक और है, जैसे कार्बन है हमारा 52.14%, एक ही दूंगा उसको बनाओगे। कार्बन है हमारा 52.14%। इसके बाद हाइड्रोजन है 13.13% और ऑक्सीजन है हमारा 34.73%। 34.73%। इसका आंसर आपको क्या लाना है C2H6O, ये आना चाहिए आंसर। तो और आना किस मेथड से चाहिए, इस मेथड से चाहिए। अगर आ जाता है उतना तो ठीक है, नहीं आता है तो कल फिर पूछना, मैं फिर समझाऊंगा।